आज ये खबर आप तक पहुंचाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन दो बच्चों की टीसी के कारण परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहे थे, पढ़ाई रुकी हुई थी, आज उनको टीसी मिल गई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आप तक पहुंचाऊंगा। आखिर इस पूरे घटनाक्रम में किस किस का सहयोग रहा वो भी बताऊंगा, और साथ ही कुछ ऐसे तथ्य जो पहले आ नहीं पाए थे आज वो भी आप तक लाने की कोशिश करूंगा इस एपिसोड के माध्यम से। पहले तो आपको बता दूं कि बीते दिनों मैंने खबर दिखाई थी जिसमें कि दो बच्चे जो कि बीते कुछ सालों से स्मार्ट स्टडी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अचानक उनके परिवार की स्थितियां बदलती है, उनके पिताजी खो जाते हैं। ऐसे में वहां पर उनकी पढ़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं होता है, तो वो सरकारी स्कूल की तरफ रुख करते हैं, मगर क्योंकि उनके पास टीसी नहीं होती है तो ऐसे में वो वहां दाखिला नहीं ले पाते हैं, परीक्षा नहीं दे पाते हैं। जब ये खबर हमने दिखाई उसके बाद त्वरित प्रभाव से प्रशासन भी हरकत में आया, मगर सबसे पहले हमारे पास संपर्क के लिए फोन आया राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी का। उनका ये कहना था कि क्या कुछ जानकारी है, उन्होंने पूरी जानकारी ली और सीधा उन्होंने राजसमंद प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर से बात की। और उसके बाद राजसमंद जिला कलेक्टर साहब ने जो मोर्चा संभाला वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उनकी उस पहल के बाद विद्यालय प्रबंधन से भी बात की गई और यहां जाकर विद्यालय प्रबंधन का भी एक पक्ष हमारे पास आया। स्मार्ट स्टडी स्कूल के जो प्रबंधन थे उनका ये कहना था कि पहली बात तो ये कि 2 बच्चे नहीं है, इनके 3 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे। तीसरा बहुत छोटा है तो उसको टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इसलिए दाखिला हो गया होगा। दूसरा कि हमको कभी फीस माफी के लिए कहा ही नहीं गया। हमको ये नहीं बताया गया कि हमारे बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे, हमको ये कहा गया कि हमारे इस राशि में थोड़ी बहुत छूट-छाट करके हमें किश्तों में कर दीजिए, तो हमने वो उनके लिए कर दिया था। उसके बाद वो हमारे पास वापस आए नहीं। तो ऐसे में कहीं न कहीं लगता है कि एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजन, एक मिसकम्युनिकेशन भी वहाँ रहा है। हालाँकि उसके बाद अब विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनको टीसी दे दी गई है और अब साथ ही यह भी एक बेहतरीन पक्ष है कि जिला प्रशासन का ये कहना है कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों की परीक्षाएं भी पुनः हो जाए। तो इसमें राजसमंद विधायक की पहल काफी कारगर साबित रही, काफी अनुकरणीय रही। साथ ही राजसमंद प्रशासन वो अपने आप में इस खबर के सामने आने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करता दिखाई दिया। और विद्यालय प्रबंधन उनकी भी मैं यकीनन यहाँ तारीफ करना चाहूंगा कि जैसे ही ये पूरा मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हर एक पहलू तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने उस परिवार से भी बात की तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल कि हाँ, हमारे 3 बच्चे पढ़ते हैं, मगर टीसी के कारण पढ़ाई 2 की रुकी हुई थी, इसलिए 2 का जिक्र किया। साथ ही यह भी बताया गया कि विद्यालय प्रबंधन ने ये कहा है कि पैसे अभी आप नहीं दे पा रहे, मत दीजिए, अगर भविष्य में दे पाए तो ठीक है, नहीं तो उस वक्त की स्थिति उस वक्त देखी जाएगी। तो परिवार का भी ये कहना है कि विद्यालय ने भी हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार किया। तो कुल मिलाकर जनप्रतिनिधि, प्रशासन से लेकर स्कूल प्रबंधन तक सभी का एक मानवीय पहलू सामने आया और उसमें सबसे खुशी की बात कि उन बच्चों को टीसी मिल गई। अब यहाँ पर मैं एक पहलू और आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जब मैंने खबर दिखाई थी उसके बाद लगातार बड़ी संख्या में लोग मदद के लिए आगे आए थे। लोगों ने मुझे फोन किए, लोगों ने मैसेज किए कि क्या राशि इनकी बच रही है, हम देना चाहते हैं। किसी ने अपनी तरफ से कुछ राशि पेशकश भी की, मगर मैंने उन सब को इसलिए उस वक्त तक रोके रखा या अपना जवाब नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं चाहता था कि ये किसी एक बच्चे भर का मामला ना बने, ये एक व्यवस्था बने जिसमें कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। तो हम उसमें सफल रहे, मगर जिन जिन लोगों ने मदद की, एक मुहिम हम तक पहुंचाई, मदद की, अपनी एक इच्छा हम तक पहुंचाई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। कुछ लोगों ने हमें शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ नियम भी बताए, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मैं इनके लिए कानूनी कवायदे करने के लिए तैयार हूं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग डटे और खड़े दिखाई दिए, वो अपने आप में बहुत लाजवाब था और सबसे बड़ी खुशी। इसलिए मैं ये साझा कर रहा हूं, मन में खबर का असर आप तक पहुंचाता नहीं हूं, मगर मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि जो एक विषय नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा हुआ था, उस विषय के सामने आने के बाद जिस तरह से लोगों का उससे जुड़ा हुआ, जिस तरह से अलग अलग चेहरों का उससे जुड़ा हुआ, आखिर हम सफलता तक पहुंच ही गए। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा विषय है। बहुत खुशी हो रही है कि दोनों बच्चे अब आगे पढ़ पाएंगे, उनकी परीक्षाएं भी यकीनन बहुत जल्द करवा दी जाएगी। देखते हैं इस विषय पर क्या कुछ होता है। अब आप सुनिए कि इनकी माताजी ने इस पूरे विषय पर अब क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? एकता कुमावत। एकता जी, आपके जो बच्चों की स्मार्ट स्टडी स्कूल में टीसी का मामला था, अब क्या स्थिति है उसमें? टीसी में गई थी, उनसे बात की तो उन्होंने, तिनके सर से भी बात हुई, मैम से भी बात हुई, तो उन्होंने बोला हम टीसी चलो दे देंगे, लेकिन हमारे पैसे की हो रहा था दिक्कत, तो पैसे के हमारे उन्होंने बोला किस्तों में देंगे, तो किस्तों में हमारा नहीं हुआ हमारे पास। मेरे पास अभी पैसे थे ही नहीं, मैं घर पे रह रही हूँ, कुछ काम ना हो तो पैसे भी दें, तो हमारे पैसे नहीं, तो उन्होंने बोला बस कोई बात नहीं, चलो हम टीसी दे रहे हैं आपको।
अच्छा, आपने पहले ये कहा था कि मैं किस्तों में दे दूंगी और फिर वो उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, तो अब स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वालों ने बात की, हमने वो सबसे बात की, फिर सर से मैंने, हमारे पास पैसे नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास हो जब दे देखना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एक बार टीसी ले लो। कितने बच्चे थे आपके? 3 बच्चे थे। अच्छा, आपने पहले कहा था 2 बच्चों की टीसी मेरे बाकी है। तो एक की तो मतलब वो छोटा था 5 साल का, इसलिए उसको बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया एक बार। लगभग कितने राशि आपकी बाकी थी वहाँ? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। अब वो स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने बोला टीसी दे रहा हूँ। टीसी दे रहा हूँ। और कुछ ऐसा तो नहीं है कोई पैसे के लिए दबाव बना रहे हो या इस नहीं, तरह? पैसे के लिए कोई दबाव नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, और इसमें जो आपको ये टीसी मिल रही है उसके आगे के बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ कोई बात हुई आपकी प्रशासन में? प्रशासन में बात हुई सबसे, लेकिन परीक्षा का ही है, परीक्षा दिलवा दे तो ठीक है हमारे लिए, तो बस परीक्षा खत्म होने वाली है लास्ट।